बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? 20 साल पहले जब मैं दुबई आई तो मैं कराची के स्ट्रीट फ़ूड को बहुत मिस किया करती थी। उस वक्त यहाँ भी स्ट्रीट फ़ूड के कोई बहुत ख़ास ऑप्शंस नहीं थे और स्ट्रीट फ़ूड में बंस रोड के बन कबाब तो मेरे फेवरेट थे। तो बहुत सारे ट्रायल्स और एरर्स के बाद एक ऐसी रेसिपी बनी जो मेरी बन कबाब की क्रेविंग को फुली सेटिस्फाई करती थी। आज मैं आपके साथ वही रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, लेकिन रेसिपी से पहले आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। बन कबाब की रेसिपी में सबसे पहले हम बनाएंगे बन कबाब का पैटी, जिसको बनाने के 2 स्टेप्स हैं। तो पहले स्टेप में हम एक पैन में सोक की हुई चने की दाल, हल्दी और पानी डाल के उसको पका लेंगे। चने की दाल को पकाते हुए इतना पानी डालना है कि चने की दाल सॉफ्ट भी हो जाए और पैन में कोई पानी भी ना बचे। पानी डाल के आप दाल में बॉईल आने दें, उसके बाद लो फ्लेम पे उसे कवर करके कुक होने दें। दाल पकने के बाद ऐसी होनी चाहिए जैसी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, यानी दाल का दाना सॉफ्ट हो लेकिन बिल्कुल मशी ना हो। बन कबाब पैटी बनाने के दूसरे स्टेप में आप एक पैन में मिन्स बीफ लेंगे और उसमें लहसुन अदरक डाल के उसे बग़ैर ऑयल के अच्छी तरह पका लेंगे। इस रेसिपी के तमाम इंग्रेडिएंट्स, उनकी क्वांटिटीज़ और डिटेल स्क्रीन के अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद हैं। जब मिन्स बीफ का कलर थोड़ा सा चेंज होने लगे तो आप इसमें एक चिकन क्यूब ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऑप्शनल स्टेप है। जब मिन्स बीफ का सारा मॉइस्चर एवेपोरेट हो जाए और वो अच्छी तरह कुक हो जाए तो आप फ्लेम ऑफ कर दें और उसे रूम टेम्परेचर पे आने तक के लिए छोड़ दें। अब बारी है बन कबाब पैटी में जाने वाली स्पाइसेस की, जिसमें है कोरिएंडर सीड्स, ज़ीरा, रेड बटन चिलीज़, चाट मसाला और गरम मसाला पाउडर। इन स्पाइसेस में से हम कोरिएंडर सीड, ज़ीरा और रेड बटन चिलीज़ को किसी पैन में डाल के ड्राई रोस्ट कर लेंगे और उसके बाद उसे क्रश कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करते हुए हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमें इनका कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है ताकि ये फ्रेग्रेंट हो जाए। इसके बाद हम फूड प्रोसेसर में डालेंगे तैयार किया हुआ मिन्स बीफ और चने की दाल। उसके बाद हम इसमें सारे स्पाइसेस डाल के इसे अच्छी तरह प्रोसेस कर लेंगे। इस स्टेज पे हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अगर आप रेसिपी में ऑलरेडी चिकन क्यूब इस्तेमाल कर चुके हैं तो नमक थोड़ा सा कम डलेगा, वरना हस्बे ज़रूरत नमक डाल दीजिए। अब आप इस मिक्सचर में एक एग ऐड करेंगे और उसके बाद उसे अच्छी तरह प्रोसेस कर लेंगे। चॉप होने के बाद मिन्स ऐसा होगा जैसा आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा और ना बहुत ज़्यादा ड्राई। फिर आप इसकी पैटी बना लें। इसके बाद हम बन कबाब में डलने वाली स्पेशल ग्रीन चटनी बनाएंगे, जिसके लिए हमें चाहिए हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्च, लहसुन, काला नमक और नमक। इसके अलावा चटनी में डालने के लिए हमें इमली का गाढ़ा पल्प भी चाहिए। इमली के पल्प के लिए या तो आप इमली को बहुत कम गर्म पानी में भिगो के उसका पल्प निकाल लें, या फिर जो बाज़ार में ये टेमरिंड पेस्ट मिलता है वो यूज़ कर लें। अब हमें सारे इंग्रेडिएंट्स ब्लेंडर में डाल के और इसमें आधा कप पानी डाल के इसकी चटनी बना लेंगे। हरी मिर्चें डालते हुए याद रखिएगा कि इसको चॉप कर दें, वरना वो अच्छे से पिसती नहीं है। बन कबाब की चटनी थोड़ी सी थिक बनती है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि चटनी बिल्कुल पानी की तरह ना हो। अब हम बन कबाब के पैटी फ्राई करने के लिए अंडों को बीट कर लेंगे। मैंने अंडों को बीट करने के लिए बीटर यूज़ किया है, आप चाहें तो विस्क से भी ये काम कर सकते हैं। अंडों को हमें इतना बीट करना है कि वो बिल्कुल लाइट और फ्लफ़ी हो जाए, ऐसे कि जैसे बिल्कुल फोम हो।
फिर आप पैटी को इस एग फोम में डिप करके फ्राइंग पैन में शैलो फ्राई कर लेंगे। ये होता है वो स्टेप जिससे बाज़ार के बन कबाबों में एक ख़ास लुक आती है। इसी तरह आप बन कबाब के सारे पैटीज़ को इन एगी मिक्सचर में डिप कर करके फ्राई कर लेंगे। अगर आप बन कबाब के पैटी को फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप उसे फ्राई करे बगैर फ्रीज़ करेंगे। फिर जब भी आपको बन कबाब बनाने हो आप पैटी निकालें, एग के मिक्सचर में डिप करें और उसे फ्राई कर लें। अब हम इन बन कबाबों को असेंबल करेंगे, जिसके लिए मैंने लिए हैं पाव बन। पाव बन में एक्चुअली शुगर नहीं होती, इसलिए वो बन कबाब के लिए प्रेफर किए जाते हैं। पाव बन को बीच में से हाफ़ कर लें, उसके बाद उसे तवे पे दोनों तरफ से फ्राई कर लें। मैंने असेंबल करने के बाद फ्राई किया, आप चाहें तो स्टेज पे भी कर सकते हैं। फिर आप इसमें चटनी लगाएं, अनियन स्लाइसेस डालें, प्रिपेयर्ड पैटी रखें और बन कबाब को एंजॉय करें। ये रेसिपी बंस रोड के बन कबाब की एग्जैक्ट कॉपी रेसिपी है। आई एम श्योर ये आपको पसंद आएगी। अगर ये आपको पसंद आए तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।